नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 17 अगस्त 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उदयपुर में हमलावर स्टूडेंट्स के अवैध घर पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया है और इससे पहले घर को खाली कराया गया और बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। करीब 12 बजे नगर निगम ने अवैध निर्माण तोड़ने की कार्यवाही शुरू की और इससे पहले शनिवार सुबह ही नगर निगम और वन विभाग ने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चिपकाया था। वन विभाग ने परिवार को घर खाली करने का 3 दिन का समय दिया। अधिकारियों का कहना है कि ये वन विभाग की जमीन है और वहीं आरोपी स्टूडेंट्स का आज एक वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यह फुटेज शुक्रवार को हमले के बाद का है और इसमें वो स्कूटी पर भागते हुए दिख रहा है। शुक्रवार को हुई घटना के बाद से शहर में नेटबंदी और स्कूल भी बंद किए गए हैं और शनिवार सुबह से शहर में हालात सामान्य है और बाजार खुल गए हैं। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि ई रिक्शा सवार युवकों ने स्कूटी सवार युवकों के साथ मारपीट कर दी। बाद में स्कूटी सवार एक युवक की हालत बिगड़ी और उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। इसके बाद पीड़ित युवक के परिवार वाले शास्त्री नगर थाने पहुंच गए और हंगामा किया। बाजार बंद करवाने की भी कोशिश की गई। सुबह करीब 9 बजे टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया गया और उधर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक आरोपी युवक की गिरफ्तारी भी हुई है। बाकी 2 युवकों की तलाश जारी है। दोपहर करीब 2:15 बजे कोई कार्रवाई नहीं होते देख प्रदर्शनकारियों ने थाने के पास ही सर्किल के आसपास की दुकानें बंद करानी शुरू कर दी। इसकी भनक पुलिस को लगी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आए और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया। इस दौरान बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा थाने में बैठे थे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में राजस्थान में अलग अलग जिलों के रेजिडेंट पिछले 4-5 दिन से हड़ताल पर हैं। शनिवार को सरकारी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी कार्य बहिष्कार किया। प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम सोसाइटी ने आज शनिवार से ओपीडी, ओटी और जांच की सेवाएं बंद करने की घोषणा की। जोधपुर में 200 ऑपरेशन नहीं हो सके। अजमेर में मिलिट्री और रेलवे हॉस्पिटल से मदद मांगी गई है। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान में नियुक्त सभी डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियों को अग्रिम आदेश तक रद्द कर दिया है और साथ ही सभी को अपने कार्यक्षेत्र पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। चूरू में आबकारी विभाग में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। अप्रैल से जुलाई तक 4 माह की अवधि में लाइसेंसियों को 4.5 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का खेल पकड़ा गया है। मामले में अब आबकारी मुख्यालय उदयपुर ने जांच शुरू कर दी है और एक कार्मिक को निलंबित किया है। चूरू में जिला आबकारी कार्यालय में करोड़ों रुपए के गबन की आशंका है। अप्रैल से जुलाई तक 20 लाइसेंसियों के खाते में 4.5 करोड़ से अधिक की राशि एडजस्टमेंट के नाम पर जमा की गई, जिससे लाइसेंसियों ने देश में मदिरा का उठाव कर लिया। रोचक है कि जिन एडजस्टमेंट आदेशों के आधार पर लाइसेंसियों के खाते में राशि जमा की गई, वे आदेश कभी जारी ही नहीं हुए थे। आदेशों के आधार पर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी करके यह राशि लाइसेंसियों के खाते में ट्रांसफर की गई। राजस्थान में भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र में पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर फर्जी गिरोह के मास्टरमाइंड एवं ई मित्र संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर पिछले 3 साल में अनेक लोगों को फर्जी ज्वाइनिंग पत्र देकर करीब 90 लाख रुपए हड़प लेने का आरोप है। वृत्ताधिकारी पूनम भरगड़ द्वारा इस फर्जी गिरोह का भांडाफोड़ करके बताया गया कि गिरोह का मास्टरमाइंड कपिल जिंदल स्टेशन रोड कस्बा नदबई रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए लोगों को झांसा देकर कूट रचित फर्जी ज्वाइनिंग पत्र तैयार करके पोस्ट भेजता था। 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में राजस्थान सरकार ने पुलिस के साथ एफएसएल जांच को अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता के तहत आए बदलाव के तहत ऐसा किया गया है। हालांकि अभी एफएसएल जांच के साधन संसाधन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए पहले चरण में प्रदेश के 35 थानों में यह व्यवस्था लागू की गई है। इसमें बीकानेर थाना भी शामिल है। सरकार ने प्राथमिक तौर पर चयन किए थानों में बीकानेर का महिला थाना, नया शहर और मुक्ता प्रसाद पुलिस थाना शामिल है। बीकानेर में एफएसएल जांच यूनिट है और ऐसे में शहर के थानों में 7 साल से ज्यादा सजा वाले आपराधिक मामलों में एफएसएल की जांच जरूरी की गई है और अगले चरण में अन्य थानों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व टोंक विधायक सचिन पायलट का बड़ा बयान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर सहित देश के कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर घेरा केंद्र सरकार को पायलट ने आज टोंक में पत्रकारों से बातचीत में की। उन्होंने कहा कि जो सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है, वो सरकार 4 राज्यों में नहीं करवा पा रही है एक साथ चुनाव। वायनाड सहित कई राज्यों में उपचुनाव भी नहीं करवा पा रही है। हरियाणा के लोगों में जो मुसीबत थी उससे निजात पाने का उपाय ढूंढ लिया है। हरियाणा में 3/4 बहुमत के साथ बनने जा रही है हमारी सरकार।
पायलट ने कहा कि 10 साल बाद वहां होने जा रहे चुनाव वहां इंडिया अलायंस मजबूती के साथ करेगा काम। जोधपुर में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। शनिवार सुबह से शहर में रिमझिम बारिश हो रही है और ऐसे में मौसम काफी सुहावना है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो लूनी, ओसिया के कुछ क्षेत्र, तिवरी के क्षेत्रों में बारिश चल रही है। शनिवार सुबह की बात करें तो तापमान में काफी गिरावट आई और सुबह जिले का तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 2 रामा वाटिका के पीछे रहने वाले एक युवक को यूरोप भेजने का झांसा देकर उसकी मां से 2,62,000 रुपए ठग लिए गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी ने युवक को 15 माह तक दुबई में बिठाए रखा, लेकिन यूरोप का वीजा नहीं दिलवाया। पुलिस के अनुसार पीड़िता पूनम देवी ने इस्तगासे में बताया कि उसका बेटा अशोक 12वीं कक्षा तक शिक्षित है। वह 2 वर्ष से काम की तलाश कर रहा है और इसी दौरान अशोक को नवदीप सिंह निवासी विजयनगर ने कहा कि वह उसे यूरोप भेज देगा और वहां अच्छी नौकरी भी लगवा देगा। सीकर के दादिया थाना इलाके में चोरों ने बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार किराए के मकान में रहता था जो अपने गांव गया था। पड़ोसियों ने ताले टूटे देख सूचना परिवार को दी। फिलहाल दादिया पुलिस ने मौका मुआयना करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मूल रूप से झुंझुनू के सूरतगढ़ निवासी नीरज कुमार ने पुलिस में रिपोर्ट देकर बताया कि वह आदित्य सिटी में किराए के मकान में रहता है। वह अपने परिवार के साथ गांव चले गए। पीछे से चोरों ने उनके मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दावा किया है कि बीजेपी इस समय जीत हासिल करेगी। मीडिया से बातचीत में राजस्थान के सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि उन सभी सीटों पर हम मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। राजकीय कार्य में कोताही, लापरवाही और अनियमितता पर राज्य सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। खान एवं भू विज्ञान विभाग के 2 अधिकारियों को कार्य में लापरवाही बरतने पर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। आदेशों के अनुसार खनिज अभियंता सतर्कता जैसलमेर श्री प्रकाश माली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका निलंबन कान के दौरान मुख्यालय उदयपुर रखा गया है और इसी तरह एक अन्य आदेश में सहायक खनिज अभियंता जालोर श्री राजेंद्र चौधरी को भी निलंबित किया गया है। श्री चौधरी का निलंबन काल में मुख्यालय उदयपुर किया गया है। जैसलमेर में मानसून की तेज बारिश ने ग्रामीण इलाकों में हालात खराब कर दिए हैं। जिले में शुक्रवार को आई तेज बारिश ने नाचना, मोहनगढ़, चांदन और भानियाना के इलाकों में चारों तरफ पानी पानी कर दिया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर के नाचना में 140 mm बारिश दर्ज की गई और वहीं जैसलमेर में शनिवार सुबह 8:30 बजे तक 42 mm बारिश दर्ज की गई और इसी के साथ छतरेल गांव में एक बरसाती नाले में पति पत्नी बह गए। गनीमत रही कि इस दौरान ग्रामीण वही मौजूद थे, इसलिए दोनों को बचा लिया गया। साइबर जालसाज ठगी के लिए रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब कुंडली खगाल साइबर ठगी कर रहे हैं। ऐसे ही एक वारदात जयपुर के आदर्श नगर निवासी सुमन के साथ हुई। साइबर जालसाज ने सुमन को उसके पिता का परिचित होने का हवाला दिया, व्यापार की जानकारी देकर विश्वास जताया और इसके बाद जालसाज ने सुमन के अकाउंट में गलती से 50,000 रुपए जमा होने का हवाला किया और वापस रुपए ट्रांसफर करवा के ठगी को अंजाम दिया। इस संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई है और इससे पहले डिजिटल अरेस्ट बिल जमा नहीं करवाने पर बिजली का कनेक्शन कट जाने और ऐप डाउनलोड करवाकर अन्य कई तरीकों से ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। जयपुर डिस्कॉम की ओर से जिले में अधिक गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है और इसके तहत जिले में 3211 केवी क्षमता के 8 नए जीएसएस करवाए जा रहे हैं। जीएसएस निर्माण के साथ कई लाइनें बिछाई गई है और रात में 4 जीएसएस का काम पूरा कर दिया गया है और 3 पर काम जारी है। सभी कार्य इसी साल के अंत तक पूरे होने की उम्मीद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।